हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे एवं मस्त होंगे। आज फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर है। अध्याय 7 परिवहन तथा संचार भूगोल का है ये। और इसमें आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और इसमें से भी गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग विश्वास बना करके रखें और याद करते चले, पढ़ते चले क्वेश्चन और मेरे साथ, और समझते चले ऑब्जेक्टिव को, और याद भी करते चलिएगा। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार 3 बार वीडियो ज़रूर देख करके याद ही कर ही लीजिएगा। आप लोग ये निश्चिंत होकर के रहे कि नहीं आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। आप लोग का जो है एग्ज़ाम, तिमाही एग्ज़ाम हुआ होगा तो उसमें आप देख ही लिए होंगे। आप देख भी ले सकते हैं, क्वेश्चन मिला भी लीजिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सड़क जाल विश्व में किस स्थान पर है। तो पूरे विश्व में जो है भारत का सड़क जाल जो है वो है दूसरा स्थान है। भारत का जो सड़क जाल विश्व में किस स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर। पहला स्थान पर किसका है, तो अमेरिका का है। 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल सड़कों की लंबाई कितनी है। तो 2020-21 की जो रिपोर्ट है, आज अभी कितना चल रहा है, 2026-27 चल रहा है। तो अब आज से लगभग 6 साल पहले की बात हो रहा है। तो 62.16 लाख किलोमीटर है, समझ जाइए। तो 6 साल में और बढ़ा होगा। 6 साल में बहुत सारा जो है योजना लागू हुआ है, वो सड़क की योजना सब में बहुत सारा सड़क भी बना है, तो इसमें बढ़ गया होगा अभी। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग सड़क यातायात के कितने प्रतिशत भाग का वहन करते हैं। तो राष्ट्रीय महामार्ग जो है वो, राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत क्या होता है कि हमारा जो महानगर है, भारत के जो महानगर हैं, मेगा सिटी सब, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब जो है, ये सब जो है इससे कनेक्ट होता है। तो पूरे जो है सड़क जाल का जो है यातायात का 40% भाग जो है ये वहन करती है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई कुल सड़कों की लंबाई का कितना परसेंट है। तो राष्ट्रीय महामार्ग जो है एनएच, नेशनल हाईवे, तो उसमें जो कुल सड़क है उसमें इसकी जो लंबाई का प्रतिशत है वो 2% है। देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत ग्रामीण सड़कें हैं। तो देश में जितने भी सड़क जाल बिछाया गया है उसमें से 80%, 80% जो है, 80% वो गांव में ही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है। भारत सरकार द्वारा एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जो है ये 4 महानगरों को जोड़ती है। अगर वो उस रोड पे आप एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो शुरू से लेकर के लास्ट छोर तक, तो यहाँ दिल्ली में अगर चढ़े तो उसमें डायरेक्ट आप मुंबई जा सकते हैं, उसके बाद चेन्नई जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो है प्रमुख 4 महानगरों को ये परियोजना जो है जोड़ती है आपस में। 7वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई कितनी है। तो 5846 किलोमीटर। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से अच्छे से याद करते चलिए। तो इसका है 5846 किलोमीटर। इस परियोजना की जो कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो उत्तर, हमारा देश भारत में जो उत्तर में है क्या है, सबसे उत्तरी छोर पर श्रीनगर है, और उसके बाद जो है दक्षिणी छोर पर क्या है, कन्याकुमारी है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो 2 स्थानों को जोड़ती हैं, जिसका नाम है श्रीनगर और कन्याकुमारी। उसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के किस स्थान से जोड़ती है। तो पोरबंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्व पश्चिम गलियारा, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछ करके यहाँ पे पूछ देगा पूर्व और पश्चिम गलियारा किन 2 स्थानों को जोड़ती हैं, तो सिलचर टू पोरबंदर। असम में है सिलचर जो कि पूर्व में है, और पोरबंदर जो है गुजरात में है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा 2 स्थान को जोड़ती है, उसका नाम है सिलचर और पोरबंदर। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ये बोलते हैं NHAI। इसका फुल फॉर्म हम बोल रहे थे अभी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो
तो 1995 में। इसका काम क्या रहता है, जो हाईवे पर आप जो देखते हैं जाते हैं और एक जिला से दूसरे जिला का जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो वहाँ पे जो टूल टैक्स लगता है वो इसी का काम है। और वो टूल टैक्स से वही सड़क, नेशनल हाईवे सबको रख रखाव के लिए ये सब चीज़ जो है वो टैक्स जो है उछलता है, वसूली करता है टोल टैक्स। और इसका काम यही है, सड़क का रख रखाव करना। 20 वर्षीय सड़क योजना कब आरंभ की गई थी, तो 1961 में। कब योजना आरंभ की गई थी 20 वर्षीय सड़क योजना, तो 1961 में। नागपुर योजना किस वर्ष बनाई गई थी, तो 1943 में। ग्रांड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण मूल रूप से किसने कराया, जो है शेरशाह सूरी जो है वो बनाया था। और वर्तमान में जीटी रोड किन दो शहरों के बीच विस्तृत है, तो अमृतसर और कोलकाता। अमृतसर और कोलकाता के बीच जो है ये जीटी रोड विस्तृत है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। सुरंग क्या होता है कि ये बड़ा बड़ा पहाड़ जो होता है उसको खोद करके एक सुरंग बनाया जाता है, उसी में रोड निकाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि लंबाई कम हो जाती है। जिस जहाँ पे 1 घंटा में जाने में लगता है, तो वहाँ पे आधा घंटा समय लगेगा जाने में, अगर सुरंगें होते हुए जाइएगा। तो ये जो है टाइम कम करने के लिए ये सब किया जाता है, टाइम और दूरी कम करने के लिए सुरंग बनाया जाता है। अटल टनल मनाली को किस घाटी से जोड़ती है, तो लाहौल स्पीति घाटी। लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है मनाली को। मनाली जो है क्या है, शहर है, पर्यटन शहर है, जो हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, जिला है। वहाँ पे लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई, तो 1960 में, मई 1960 में हुई थी सीमा सड़क संगठन की। सीमा सड़क संगठन का काम क्या होता है कि बॉर्डर एरिया जैसे जम्मू कश्मीर, जो भी दूसरे देश के साथ सटा राज्य है, वहाँ पे इसका जो है कार्य चलते रहता है। वो रोड सड़क यही सब बनाते हैं, इसी की जिम्मेवारी के अंतर्गत रोड सड़क बनते रहता है। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई, तो 1853 में हुई थी भारतीय रेल की स्थापना। समझिए भारत में जो है रेल जो दिया था वो क्या है, अंग्रेज नहीं दिया था, अपने सुविधा के लिए बनाया था 1853 में। भारत की पहली रेल लाइन किन दो स्थानों के बीच बनी थी, तो मुंबई और थाने के बीच में, मुंबई और थाने के बीच में बनी थी। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए एनसीईआरटी में 16 मंडल दिया गया है, तो 16 ये पे टिक लगाइएगा। ब्रॉड गेज रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ब्रॉड गेज रेल पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो 1.616 मीटर की होती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के किस स्थान से जोड़ता है, कोंकण रेलवे जो है, कोंकण रेलवे, कोंकण तट जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट, तो वो महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के किस स्थान से जोड़ता है, तो मंगलौर। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 760 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी सुरंग 6.5 किलोमीटर किस रेल मार्ग पर स्थित है, तो कोंकण रेलवे पर। एशिया की ये सबसे लंबी सुरंग है जो 6.5 किलोमीटर पर स्थित है, कोंकण रेलवे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन स्थानों के बीच है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा नदी पर है तथा हल्दिया और इलाहाबाद के बीच जो है इसकी स्थान है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में जलमार्ग नौकायान हेतु कुल कितनी लंबाई उपलब्ध है, तो 14,500 किलोमीटर। भारत में जो अगर जलमार्ग जो नौकायान चलता है, नौ सब चलता है, पनिया जहाज सब चलता है, तो उसकी जो कुल लंबाई है कितनी है, 14,500 किलोमीटर। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई वो 1911 ईस्वी में। मतलब हवाई जहाज सब का जो चलना, प्लेन एरोप्लेन सब का जो चलना, ये सब का जो शुरुआत हुई थी वो 1911 में ही शुरू कर दिया गया था। भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले किस वर्ष प्रारंभ हुआ, रेडियो का जो प्रसारण हुआ
वो कब शुरू हुआ था? तो 1923 में शुरू हुआ था। दूरदर्शन डीडी के रूप में टेलीविज़न को अलग पहचान कब मिली? तो 1976 में मिली थी। तो ये जो 30 प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बार-बार देखते रहिए और अच्छे से याद भी करते रहिएगा और विश्वास तो करना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए और अब जो है समय बहुत धीरे-धीरे कम ही होते जा रहा है, नज़दीक आ रहा है परीक्षा का समय। तो इसीलिए आप लोगों जो है पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नया अपडेट के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों